हेलो डियर सीएससी वीएलईज। आज का जो वीडियो मेरा है वो इस पे है कि हम सीएससी थ्रू बैंकिंग सर्विस को कैसे कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे बैंकिंग सर्विस अपने पोर्टल पे लाइव कर सकते हैं। उससे पहले आपको बैंक का बीएफ या बीसी बनना ज़रूरी है। अगर आप बीएफ बन गए तो उसके बाद आप बीसी बन सकते हैं। अगर आप बीसी बन गए तो उसके बाद आप आधार सर्विस को अपने सेंटर पे अवेल कर सकते हैं। तो ये है सबसे मेन चीज़। मुझे लग रहा है जो डिजिटल सेवा पोर्टल में अगर आज तक कोई अच्छी सर्विस है तो वो है बैंकिंग सर्विस। क्यों? क्योंकि जब आप कस्टमर का अकाउंट ओपन करोगे तो वो अपने अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट करेगा। तो वो ये है फ्यूचर प्लान। जब तक वो डिपॉजिट करता रहेगा तो आपको इंसेंटिव कमीशन आता रहेगा। और जब आप स्मॉल छोटे छोटे डेली अकाउंट, एक अकाउंट, दो अकाउंट ओपन करोगे तो एक दिन एक बड़ा बॉन्ड बन जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि जो एचडीएफसी जो बीएफ और बीसी एचडीएफसी ने दिया है सीएससी वीएलएज को, ये सबसे अच्छी सर्विस है और बैंकिंग सर्विस सबसे अच्छी सर्विस मानी जाती है। क्योंकि हम जब भी कभी बिजनेस शुरू करते हैं हमें वो देख रहे हैं कि जो डेली रूटीन की बिजनेस होगी, तो उस बिजनेस में तो सीएससी में सबसे अच्छी सर्विस ये है कि ये आपको फ्यूचर प्लान है फॉर एवर के लिए। जब आप कस्टमर का अकाउंट ओपन किया वो हमेशा के लिए, तो आपको कमीशन इंसेंटिव आता रहेगा। तो इन सर्विसेज को हम अपने सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे कैसे लाइव करेंगे उसके बारे में तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, पहला जो बेसिक काम आपको करना है वो ये कि आपको पहले अपने डीएम से बात करना है। डीएम से बात करके आपको अपना सीएससी वैली करंट अकाउंट एचडीएफसी में ओपन कराना है। उसके बाद जब वो कंप्लीट ओपन हो जाएगा फिर आप डीएम को बताओगे मेरा एचडीएफसी करंट अकाउंट ओपन हो गया। उसके बाद डीएम आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा जिसका भी बीसी बीएफ है चल रहा है तो वो अपना जो बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा पहले लाइव। आपको वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगी क्योंकि सबसे बेस्ट सर्विस अगर सीएससी में है तो मेरे हिसाब से वो है। चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लोन। आपको आप इजीली देख लेना कि क्या है। तो यहाँ पे हम डिजिटल सेवा पोर्टल को ऑथराइजेशन देते हैं। ये देखो मेरा जो बैंकिंग सर्विस पोर्टल जो है वो ओपन हो रहा है। देखो आप अपना भी ओपन करना। तो वहाँ पे अगर आपको क्रेडिट कार्ड सर्विस, अकाउंट ओपनिंग सर्विस, डिपॉजिट सर्विस, रिपोर्ट सर्विस, दुकानदार ओवरड्राफ्ट है तो आप बैंक बीएफ है या बीसीबी हो सकते हो। अगर ये सर्विस आपके पोर्टल पर लाइव नहीं है इसका मतलब आप अभी ना बीएफ है ना बीसी है। तो इन सर्विसेज को लाइव करने के लिए आपको अपने डीएम से पहले बताया, डीएम से बात करनी है। तो वो करंट अकाउंट ओपन करोगे तो उसके बाद वो आपकी रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करेगा। तब तक आपको क्या करना है जो ज़रूरी भी है इसके लिए, तब तक आप बैंक मित्रा की रजिस्ट्रेशन करके रखोगे, बैंक मित्र सीएससी। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, सीएससी बैंकिंग। यहाँ पे आप आ जाओगे। अगर आप पहली बार कर रहे हो, जब पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको वीएलए रजिस्ट्रेशन करना है। वीएलए रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करोगे। न्यू सेलेक्ट किया, सबमिट किया तो आपका जो रिक्वायरमेंट है इस रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो है आपका फोटोग्राफ, आपका प्रूफ ऑफ आईडी, बैंक मित्रा जो आपका सेंटर है इनसाइड आउटसाइड फोटोग्राफ हो गया। उसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट कोई भी उस टाइम जब आप इसकी रजिस्ट्रेशन करोगे उस टाइम अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो ठीक आप उसका चेकबुक जब बैंक डिटेल दोगे फिर कैंसर चेक भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और IFBF सर्टिफिकेट ये भी कंपलसरी है। बाद में जो भी आप बैंकिंग सर्विस करोगे उसके लिए IFBF ज़रूरी होता है। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं उसमें बताऊंगा कि हम IFBF को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद कैसे पास कर सकते हैं। वो एक छोटा सा ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे आप। उसके बाद आपको पैन कार्ड भी होना चाहिए, पैन कार्ड आपको होना चाहिए कंपलसरी। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अगर आप किसी और बी या बैंक बीसी है या कहीं बैंक का काम करते हो तो उसका, या कहीं डिपार्टमेंट में काम करते हो। और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, नीचे आएगा राइट साइड में कंटिन्यू। तो मेरा ऑलरेडी हुआ है तो यहाँ पे ये देखो
कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरिफिकेशन टीम इज कंप्लीटेड बाय स्टेट एंड योर ओके वगैरह करता हूँ। ये था मेरा कि अगर आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन करनी है तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, तो VLE रजिस्ट्रेशन पे आपको करना है अगर पहली बार आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। तो उसके बाद आपको बताऊंगा अगर आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि आप किन से इसके रिलेटेड बात कर सकते हो, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे ये देखो FY बैंकिंग ऑफिसर्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद अपना स्टेट चूज़ करोगे। स्टेट फॉर एग्जांपल आपका बिहार है, हो गया स्टेट। वहाँ के जो बैंकिंग हेल्पिंग पर्सन जो हो गए इसके रिलेटेड आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर इसमें होगा। यहाँ पे ये देखो के करण है। ये देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा जो ज़रूरी आपको याद रखने, जो ये होता है बैंकिंग SPOC, ये आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। BF BC और जो भी बैंकिंग रिलेटेड होगा तो वो ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको देंगे। आप पहले इनसे कांटेक्ट करना है और इससे पहले आपको पहले DM के थ्रू, जितना आपको DM मदद कर सकता है उतना कोई नहीं है उससे ज़्यादा, क्योंकि DM आपको, जब तक आपका DM आपका जो अप्रूवल के लिए नहीं भेजेगा तब तक आपका नहीं हो जाएगा। उसके बाद आपको ये भी मदद करेंगे, ये बैंकिंग टीम है पूरे आपके कॉन्टैक्ट नंबर से, तो सब कुछ आपको बैंक मित्रा में ही मिलेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप अपनी सिक्योरिटी के लिए आप अपनी टिकट भी रेज कर सकते हो, ताकि जो आपको टिकट का रिप्लाई आएगा तो आप वो भी चेक करके आपको पता चलेगा कि मेरा काम कहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करो, आई हैव अ क्वारी रिलेटेड, उसके बाद करोगे लोन पे सिलेक्ट, उसके बाद करोगे लोन पेमेंट, ई पेमेंट में, उसके बाद आपको जाएगा HDFC लोन, CSC लोन बाज़ार। अब चलता हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ। फिर सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, आप लिखोगे HDFC BF एक्टिवेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आई वांट टू स्टार्ट माई HDFC BF सर्विस। ठीक है, तो ये आपको लिख के आपको सबमिट करना है। तो उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि आपका जब बाद में रिप्लाई आएगा तो क्या आपकी क्वेरी कहाँ तक पहुँच गई, या आपको मतलब क्वेरी के लिए ताकि आपका जो काम प्रोसेस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके बाद आप ये भी यहाँ पे भी चेक करते रहोगे। लोन यहाँ पे सर्च में लिखोगे लोन, फिर उसके बाद HDFC लोन। यहाँ पे अगर जैसे आपका अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी शो हो गया, इट मीन्स कि आपको BF एक्टिवेट हो गया। उसके बाद आपको BF जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आप अकाउंट 5-6 ओपन करोगे, तो वो हो गए फुल फंडेड होने चाहिए। उसके बाद वो फुल KYC होने चाहिए। तो आपको उसके बाद अपने जो DM होंगे, जो बैंकिंग एरिया बैंकिंग फैसिलिटर या मतलब जो आपके बैंकिंग रिलेटेड हेल्प करने वाले हैं, उनसे बात करके आपको बैंक BC बनाया जाएगा। और बैंक BC बनाने के बाद आप आधार सर्विस का फ़ायदा ले सकते हो, जो CS थ्रू अभी हर VLE को मिलने वाला है। तो मेन है उसके लिए आप बैंक BC होना चाहिए। और जो बैंक BC BF है सबसे बेस्ट सर्विस है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये है एक सर्विस जो हमेशा के लिए फ्यूचर के लिए आपको फ़ायदा देगा। बैठ के कोई ना काम करना है ना कुछ करना है, तो कस्टमर पेमेंट डिपॉजिट करता रहेगा, कस्टमर वर्क करता रहेगा बैंक में, तो आपको अपना इंस्टीट्यूट कमीशन आता रहेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। जो भी मेरे चैनल को इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करो, ताकि जो भी मेरी नई इन्फॉर्मेशन होगी वो पहले आप तक पहुँचेगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू।